जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 7 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है x अक्ष से बिंदु P कोष्टक में 2,3 की दूरी है। आपको x अक्ष से बिंदु P की दूरी बतानी होगी, तो आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। आप वीडियो को रोक के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो चालू करके उसका सही आंसर देखिए, सही आंसर क्या आता है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इनके बीच की दूरी कितनी निकलेगी? 3। अगला प्रश्न है बिंदु A कोष्टक में 0,6 एवं बिंदु B कोष्टक में 0,-2 के बीच की दूरी है। इस क्वेश्चन में बीच की दूरी होगी ऑप्शन बी 8। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीच की दूरी 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु P कोष्टक में -6,8 की दूरी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इनके बीच की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी होगी ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है बिंदु कोष्टक में 0,5 एवं कोष्टक में -5,0 के बीच की दूरी है या के बीच दूरी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इनके बीच की दूरी होगी 5√2। अगला प्रश्न है AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं। A कोष्टक में 0,3, O कोष्टक में 0,0 एवं B कोष्टक में 5,0। इसके विकर्ण की लंबाई है। इस क्वेश्चन में आपको इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी √34। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले आपको प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आइए पहला रिक्त स्थान देखते हैं। किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा x निर्देशांक या भुज। खाली स्थान में क्या भरना है आपको? x निर्देशांक या भुज। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा बाय निर्देशांक या कोटि। खाली स्थान में आपको बाय निर्देशांक या कोटि भरना है। अगला प्रश्न है कोष्टक में 0,y एवं कोष्टक में x,0 के मध्य दूरी खाली स्थान होती है। इसका सही उत्तर है x² + y²। प्रश्न 3 के खाली स्थान में क्या भरना है आपको? x² + y²। अगला प्रश्न है कोष्टक में 2a,0 एवं कोष्टक में 0,2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान हैं। इसका सही उत्तर होगा कोष्टक में भरना है आपको a, b। इसके खाली स्थान में भरना है आपको कोष्टक a, b। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है जोड़ी मिलाइए। आपको जोड़ी मिलाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है बिंदु कोष्टक में -4,5 एवं कोष्टक में 4,-5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो इसकी जोड़ी क्या मिलेगी? इस पहले की जोड़ी मिलेगी ऑप्शन सी। मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कोष्टक में 0,4 एवं कोष्टक में 3,0 के बीच की दूरी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बीच की दूरी होगी ऑप्शन डी, बीच की दूरी 5। यह जो प्रश्न आपने पढ़ा है दूसरा, यह 2023 में आया हुआ प्रश्न है जो 1 नंबर में आया था ओटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मूल बिंदु से एक कोष्टक में x, y, मूल बिंदु से कोष्टक x, y के बीच की दूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। इसकी बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट में x² प्लस y²। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कोष्टक में 0, y बिंदु की कोटि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 का सही उत्तर होगा ए, की कोटि y। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कोष्टक में x, 0 बिंदु की भुज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिंदु का भुज x। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको सत्य असत्य बताने हैं कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कोष्टक में 7,1 एवं कोष्टक में 0,0 के बीच की दूरी 5√2 इकाई होती है। तो इसको आपको बीच की दूरी के फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है। तो यह होगा सत्य, इनके बीच की दूरी 5√2 इकाई होगी। प्रश्न पहला सत्य है। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में -4,6 एवं कोष्टक में 4-6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 4,6 हैं, यह असत्य है। दूसरा असत्य है कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 4,6 नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टक में 4,0 एवं कोष्टक में 0,3 के बीच दूरी 5 इकाई है। तीसरा सत्य है, इनके बीच की दूरी 5 इकाई है। तीसरा प्रश्न सत्य है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में x1, y1, कोष्टक में x2, y2, अगले कोष्टक में x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आपको कोष्टक में x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3 है। तो आपका चौथा प्रश्न सत्य होगा। चौथा प्रश्न का उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, यह असत्य है। 5वें का उत्तर क्या होगा? असत्य। अगला प्रश्न दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बिंदु x1, y1 एवं कोष्टक में x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये रहे आपके x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, दोनों कोष्टक में होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कोष्टक में x1, y1 एवं कोष्टक में x2, y2 के मध्य दूरी क्या होगी? आपको बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला ये रहा, अंडर रूट में कोष्टक में x2 - x1 कोष्टक बंद फिर घात 2 प्लस कोष्टक में y2 - y1 कोष्टक बंद कोष्टक पर घात 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, कोष्टक में x1, y1 एवं कोष्टक में x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले
बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये रहे आपके उस बिंदु के निर्देशांक। कोष्टक में इस बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, आपको लिखनी है कोष्टक में m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 प्लस m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y2 बटे m1 प्लस m2। जब भी आपको m1 अनुपात m2 में विभाजित करने का अनुपात पूछे तो आप देखो, ये रहा आपका m1 और m2 में अनुपात करने का फॉर्मूला, इसे आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये 4 का सही उत्तर है अंडर रूट में x² प्लस y²। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो, इससे आप अपनी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर सकते हो। अगर आवाज़ में या बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको आंसर दिए हैं। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो आप आंसर देखो, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर शो हो रहे हैं, आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। जय हिंद।